बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यतः 3 मुद्दों पर जोर दिया है। नंबर 1, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी नीतियां, उनके द्वारा बौद्ध धर्म का ग्रहण करना। दूसरा मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह है गया का बौद्ध महामंदिर को बौद्धों के सुपुर्द करने का। तीसरा मुद्दा जो उठाया, जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है, वक्फ बोर्ड संशोधित अधिनियम को लागू करना। उन्होंने कहा जब तक सहमत न बने ये लागू न किया जाए, यानी वक्फ बोर्ड बिल जो कानून बनाया गया है उसका विरोध। अब साथियों एक एक मुद्दे पे बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन पर्यंत, खासकर संविधान सभा में आकर के भी, जिन कठिनाइयों को, जिन असमानताओं को, जिन विषमताओं को, जिन भेदभावों को, जिस अस्पृश्यता को देखा था, महसूस किया था, अनुभव किया था, उन सब चीज़ों को किसी और को ना अनुभव करना पड़े, इसलिए उनका समावेश मानव एक समान, सभी को समान अधिकार देने का काम संविधान ने किया। इसके बावजूद लिखा पढ़ी में तो आदेश मिल गए, लेकिन व्यवहारिकता में वो नहीं आ पाए। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और 22 प्रतिज्ञाएं अपने अनुयायियों को दिलाई, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ करीब 10 लाख लोगों ने नागपुर दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब बात करेंगे बौद्ध महामंदिर, गया बौद्ध महामंदिर की मुक्ति का। ये सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी में बनवाया गया था, जिसका पुनरुद्धार 5वीं और 6ठी शताब्दी में किया गया। और इसका जो स्वामित्व था, इस पर कब्जा ब्राह्मणों का और बौद्धों का था। जब केंद्र में और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो एक एक्ट बनाया गया, पीटी एक्ट 1949, जिसमें 4 बौद्ध, 4 हिंदू और पदेन जिलाधिकारी जो हिंदू होगा। इस तरह हिंदुओं की बहुमत हो गई और जो निर्णय लिया जाएगा वो उनके द्वारा होगा। इस पर बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि जब दूसरे धर्मों के जो धर्म के काम हैं, जैसे मुसलमानों के मस्जिद के सभी पदाधिकारी मुस्लिम होते हैं, सिखों के गुरुद्वारे के सभी पदाधिकारी सिख होते हैं, ईसाइयों के गिरजाघर के सभी पदाधिकारी ईसाई होते हैं, इसी तरह मंदिरों में सभी पदाधिकारी हिंदू होते हैं, तो फिर गया बौद्ध मठ में सभी पदाधिकारी बौद्ध क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है और कहा है बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था, जो समानता का प्रतीक है। इसलिए बौद्ध मठ, गया बौद्ध विहार बौद्धों को सुपुर्द किया जाए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस पर विचार करे, अन्यथा बसपा बौद्ध लोगों के साथ होगी। अब बात करते हैं बौद्धों की बात करने के बाद कि वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करके उसमें भी मुसलमानों के अलावा अन्य को सदस्य बनाना। यद्यपि सरकार कहती है कि इसमें मुसलमानों के हित में है, तो बसपा सुप्रीमो ने कहा उनको समझाएं और नहीं मानते हैं तो इस बिल को लागू न किया जाए। यदि इसमें
लागू किया जाता है और वो इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो बसपा मुसलमानों के साथ खड़ी है। क्योंकि इस बिल का आशय लाने का क्या है, जिसमें आम वैचारिकों का, विद्वानों का मत है कि जिस तरह गया बौद्ध विहार में बौद्धों के अलावा ब्राह्मणों की, हिंदुओं की एंट्री दी गई है, उसी तरह अब मुसलमानों के वक्फ बोर्ड बिल में हिंदुओं की एंट्री दी जाएगी। मतलब इससे ये लगता है कि सुधार नहीं, और यदि उसमें वक्फ बोर्ड में दिया जा रहा है तो मंदिरों में क्यों नहीं, गुरुद्वारों में क्यों नहीं, गिरजाघरों में क्यों नहीं, ये सवाल उठने लगा है। और बसपा सुप्रीमो ने अपने विचार, अपने जो उनकी कार्यप्रणाली है स्पष्ट रहती है, स्पष्ट रूप से उन्होंने बौद्धों का साथ देने का ऐलान कर दिया है और वक्फ बोर्ड बिल पर मुसलमानों का साथ देने का ऐलान किया है, जिसके कारण उनकी आम शोहरत और बढ़ती जा रही है। और ये सभी जानते हैं कि बसपा सुप्रीमो जो कहती हैं वो करती हैं, उसके लिए उनको फ़ायदा हो या नुकसान हो, वो राजनीति फ़ायदे के लिए नहीं, एक मिशन के तौर पर जो सही है उसके लिए लड़ना और उस पर काम करना उनका वसूल रहा है। और यही वसूल मानवर काशीराम का, यही वसूल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और यही वसूल गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम का भी था। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब